जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से KSC क्लासेस गया में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय भवन, वो भी क्लास 10th का मैथ, और उसमें से पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वो शुरू किए थे। और प्रश्नावली 1 के ए में चौथा नंबर सवाल तक बता दे रहे थे। और ये 4 में टोटल 5 प्रश्न है, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा हम बता दिए थे। तो अब आगे पढ़ेंगे, ध्यान से समझेगा। कितना? तो चौथा के चौथा। तो ध्यान से जरा याद रखना कि जब भी सब्जेक्टिव बना रहा है तो बनावे के पहले हल लिखेगा। हल लिखने का इच्छा है तो हल लिखो, और ना तो इंग्लिश में सोल्व लिखने का इच्छा है तो सोल्व लिखो, जो इच्छा तुम्हारा है। तो अब इसको समझेंगे। देखो, लैंग्वेज वाला जो प्रश्न होता है ना, मतलब हिंदिया में ढेर मन लिखा रहेगा, तो वो प्रश्न को बनाने के पहले उस सवाल को जरा समझना कि कहता है क्या। ध्यान से समझेगा। क्या कह रहा? सिद्ध करे कि धन पूर्णांक 6 के प्लस 1 या लिखल है क्वेश्चनवा में 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4, कहाँ तक है, या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। सवाल में क्या कह रहा है कि कोई धन पूर्णांक, क्वेश्चनवा को जरा ध्यान से समझिएगा। कोई धन पूर्णांक को 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये साबित करना है। तो पीछे वाला क्लास में हम बताए थे कि जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो कहाँ से चलेंगे? भाग एल्गोरिदम से। अब भाग एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, ये होता है ना। तो ए को छोड़ दो और यहाँ ई वाला कंडीशन को देखना। तो ई वाला और ई वाला सब मैच कर रहा है, ये सब, हाँ यार। तो सबसे पहले सवाल में कहा है धन पूर्णांक मतलब शेषफल मतलब R। तो बताओ, धन कहा है, धन मतलब प्लस वाला, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से जाते रहेगा। धन पूर्णांक हम बताए थे पीछे वाला क्लास में कि जो धनात्मक में होगा, ऋणात्मक में होगा या शून्य होगा, तब उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक। ये समझ लो एक बार। जैसे ये 0 है तो एक बार इधर जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा प्लस में, और 0 के बाया तरफ आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -1 -2, ये इसी तरह से जाते रहेगा। तो इन्हें प्लस वाला हो गया, इन्हें माइनस वाला हो गया, ये 0 वाला हो गया। तो हम जैसे क्वेश्चन कर रहा है धन, तो धन मतलब यही वाला ना देखेंगे। अच्छा, बातें समझ में आया या ना? हाँ या ना? आया समझ में? अब समझेगा। तो इसको हटा देते हैं, अब समझेगा। अच्छा बता, यहाँ 6 ई देखो साथे दूगो है, यहाँ भी दूगो साथे 6 के, यहाँ भी दूगो साथे 6 के। तो यहाँ देखो तो दूगो साथे है, एगो बी है, एगो क्यू है। तो बताओ बी कितना होगा, यहाँ से चुन के बताओ। तो देखो, यहाँ बी पहले, यहाँ पहले कौन है? 6। तो बताओ बी कितना हो जाएगा? तो बी बराबर 6। अब बताओ क्यू कितना होगा? यहाँ भी के, यहाँ भी के, सवाल में हर एक जगह के है, तो क्यू के जगह कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? और ई क्वेश्चनवा से कोई लेना देना ना है, काहे कि क्वेश्चनवा में जो कुछ दिया था सबको तो लिख दिए, अब बस साबित करना है कि होगा कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे?
कि सबसे पहले r बराबर कितना रखेंगे, कहाँ से शुरू किए 0, तो 0 रखेंगे। अब वही सूत्र रहेगा, सूत्र क्या रहेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ ध्यान से देखेगा, a पता है ना, तो a के a रहने देंगे, b के जगह कितना रखेंगे 6, उसके बाद q के जगह किसको रखेंगे k। अच्छा यहाँ कुछ ना तो गुना k रखेंगे, उसके बाद प्लस r के जगह कितना रखेंगे 0। अब ध्यान से समझेगा, a के a रहेगा, 6 को k से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 के। अच्छा बताओ एकरा में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये समीकरण का हो गया फर्स्ट। समझ में आया, आया कहने से। अब बताओ 0 रखें, अब 0 के बाद क्या करवा रही है 1, तो अब कितना रखेंगे r बराबर 1, और सूत्र वही रहेगा, सूत्र क्या रहेगा a बराबर बी की प्लस आर। उसके बाद अब बताओ a के a रहने देंगे बराबर b के जगह कितना रखना है 6, अब q के जगह क्या रखना है k रखना है प्लस r के जगह आप कितना रखेंगे 1। तो बताओ ये समीकरण कितना हो जाएगा सेकेंड। यहाँ तक बातें समझ में आया। देखो अब नीचे जगह ना है इसीलिए यहाँ बना देते हैं। अब बताओ इसको इस तरह से बंद कर देते हैं। तो समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक बताएं, फिर यहाँ बताएं, और ये नीचे जगह नहीं है इसीलिए यहाँ बताते हैं। अब बताओ 0 रखें 1 रखे तो अब की r बराबर कितना रखेंगे, तो r बराबर 2 रखेंगे, और सूत्र वही रहेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान से समझेगा, a तो पता नहीं था, a के a रहने देंगे, b के जगह 6 और q के जगह k, और प्लस r के जगह आपकी कितना रखेंगे 2। ये समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण थर्ड होगा। अब बताओ आप कितना रखेंगे r के जगह, तो अब r के जगह रखेंगे 3। समझ में आ रहा है, तो इतना आसान सवाल है तो बनने के चाहिए। लेकिन एक बार दिमाग में हटा लो कि 4 में टोटल 5 गो क्वेश्चन है ना, ये तो परीक्षा में आज तक पूछा ना है, इसीलिए उतना ध्यान 1-2 बार बना लेगा तो सीख ही जाएगा। इसीलिए एग्जाम में ये सवाल पूछा नहीं है, लेकिन अब बताओ किताब में सवाल है तो वो तो बताना बनता है ना। अब बताओ r बराबर, अब डायरेक्ट इसका अब तो यहाँ सूत्रवा बार बार लिखे, इतना में तो समझ में आया ना। अब डायरेक्ट यहाँ हल करते हैं, तो बताओ a बराबर b के जगह कितना रखेंगे 6, अब q के जगह क्या रखेंगे प्लस r के जगह कितना रखेंगे 3। ये समीकरण हो जाएगा 4। समझ में आया। अब बताओ r बराबर कितना रखेंगे 4। अब बताओ a, सूत्रवा में a होता है तो a तो पता नहीं, तो a के a रहने देंगे, b के जगह कितना 6, अब q के जगह k, अब प्लस कितना r के जगह कितना रखेंगे 4 रखेंगे। ये समीकरण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया। अच्छा बताओ धन पूर्णांक हमको इतने न लाना था, 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 3, 4, जो लाना था वो आया या नहीं आया, उस कंडीशन में आ गया, मतलब इसको हमने क्या कर दिए साबित कर दिए। तो इसको थोड़ा सा लिख देना, लिखेगा का अतः धन पूर्णांक, अतः धन पूर्णांक 6 के न, इस तरह से लिखो, अतः धन पूर्णांक समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड कितना निकाले 5 ना कॉमा 4 एवं समीकरण 5 से स्पष्ट है कि यह लिखो, या इसे 6 के कॉमा 6 के प्लस 1 यही ना लाना था, 6 के प्लस 1 कॉमा 6 के प्लस 2 कॉमा 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4 कॉमा 6 के प्लस 5 तक लाना था, हम 4 तक लाए हैं, यहाँ लिख देते हैं, एवं 6 के प्लस 5 के रूप
का होगा, यही तो हमको लाना था। ये हो गया साबित। समझ में आया या नहीं? कुछ ना है, बस शेषफल धनात्मक कह रहा है तो 0 1 2 3 4। अगर जो पहला सवाल दूसरा सवाल और तीसरा सवाल अच्छे से समझा होगा तो ये उसको आराम से समझ में आया होगा। अब बताओ समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 से स्पष्ट हुआ ना कि इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं। इसे 6k +1 +2 +3 के रूप का होगा, या इसको लिखा जा सकता है। यहाँ तक बातें समझ में आया। अब आगे वाला सवाल बताते हैं। टोटल 5 सवाल था, 4 बता दिए। अब 5वां नंबर सवाल बताते हैं। अब 5वां भी आराम से बनेगा, अगर ये समझा तो वो आराम से बन जाएगा। 5वां बनाने का कंडीशन वही रहेगा, भाग एल्गोरिथम से। लेकिन अब सवाल में क्या कहता है वो तो पढ़ेंगे तो ना समझ में आएगा। समझ में आया? अगर समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करना और लोगों तक शेयर कर देना दोस्त यार के पास। अब समझेगा। अब 5वां सवाल क्या कहता है? 5वां सवाल क्या कहता है? एक में कह रहा है सिद्ध करे कि 2 4q + 1 2 4q + 1 रूप के पूर्णांक का गुणनफल मतलब गुणना का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है का ये समझेगा बढ़िया से। कह रहा है कि 2 4q + 1 मतलब कि 4q + 1 के गो है, 2 गो है। 4q + 1 एगो ही हो गया, और एक जैसा एगो अब है 4q + 1। और कह रहा है रूप के पूर्णांक का गुणनफल मतलब एकरा दोनों के गुना करेंगे, तो कह रहा है उसी रूप मतलब 4q + 1 जैसा होगा कि नहीं, ये साबित करना था। यहाँ तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रश्न से। आप क्या कह रहा है क्वेश्चनवा में कि एकरे जैसन के गो, 2 गो, तो एक बार लिखेंगे 4q + 1, एक बार लिख दिए। फिर 2 का रहा है तो एक बार और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4q + 1, दोनों को बंद कर देते हैं। अब क्वेश्चनों में कह रहा है का कि पूर्णांकों का गुणनफल मतलब गुणना, मतलब एकरा का कर देंगे गुणना, और गुना कर देंगे तो ऐसा आएगा कि नहीं, यही हमको लाना है। आइए तो बताओ, गुना तो आता होगा, गुना आता है तो आराम से ये बन जाएगा। समझेगा कि कह रहा है का? समझेगा। सबसे पहले क्या करेंगे इसको कि ई 4q है ना, ई 4q को उठाना, एक बार एकरा में गुना करना और एक बार एकरा में गुना करना, तब 4q के 4q। अब 4q को एकरा में गुना करेंगे तो बता यहाँ होगा 4q। बातें समझ में आया? अब बताओ 4q को 1 से गुना करेंगे तो प्लस के तो प्लस लिखेंगे, और 4q को आपकी कितना से गुना करेंगे? 1 से। ये वाला दोनों कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखेगा। अब तो एक कहानी खत्म हो गया। अब 1 को उठाएंगे यहाँ गुना करेंगे इसके साथ, तो यहाँ लिखेंगे +1 गुना 4q। अब 1 को उठाएंगे फिर इसके साथ गुना करेंगे, ये प्लस है तो प्लस तो लिखे करेंगे। 1 को उठा के एकरा से गुना करेंगे तो 1 गुना 1। अब ध्यान से समझेगा। अच्छा बता, ये दोनों साथ है क्योंकि गुना में तो 4 का 4 मरते पढ़ेंगे तो 16, और यहाँ क्यू तक क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो क्या होगा? q²। यहाँ देखना ABCD के अक्षर कोई रहेगा ना, और दोनों सेम रहेगा तो ऊपर वाला पावर का हो जाता है, जुड़ जाता है। तो दोनों सेम है तो एगो लिखेंगे, पावर एगो यहाँ तो एगो कितना हो जाएगा? 2। एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं। यहाँ a है, यहाँ गुना a है, तो बताओ एकरा गुना करेंगे तो कुछ ना तो पावर कितना रहता है? 1 रहता है। तो बताओ नीचे सेम है ना, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में। अब यहाँ समझेगा इसको, इसका कहानी तो खत्म। अब यहाँ देखना
4 क्यूब को 1 से गुना करेंगे तो 4 क्यूब होगा। उसके बाद इसको गुना करेंगे 1 में 4 क्यूब से तो ये 4 क्यूब होगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब समझना, इफ 16 क्यूब स्क्वायर पे 16 क्यूब स्क्वायर होगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 4 8 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ जरा ध्यान से समझना, हमको लाना है किस रूप के, इसके रूप के। तो बताओ लास्ट में होता है जो r होता है इसको झाग दो, तो बताओ हमको इसके रूप में लाना है 4, तो बताओ यहाँ कितना कॉमन होगा। तो बताओ अगर 4 कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। देखो सिद्ध कार्य वाला में जो लाना है ओकरे हिसाब से चलना होगा, हमने के मन से नहीं चलना होगा। तो ये 1 को झाग दिए शेष फल, तो बताओ हमको यार हम 4 लाना है तो 4 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ देखना क्यू क्यू मिल रहा है लेकिन वो कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमको लाना है इस कंडीशन में ना, इसीलिए नहीं लेंगे। अब यहाँ देखना, बताओ 4 का क्या मारते पर 16 आ जाए तो 4 मारते, अब क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 क्यू, अब प्लस लास्ट में 1 है तो 1 रहेगा। यहाँ से एक बात याद रखना, अब यहाँ रखना, यहाँ लिख देते हैं जहाँ, समझेगा जरा ध्यान से, जहाँ। अब ई काहे ला लिखे हैं, ई पूरा के बराबर क्यू मान लेंगे तो एकरा हटा के वहां पर क्यू चिपका देंगे तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, हाँ या ना। तो बताओ यहाँ लिखेंगे का 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इतना बराबर क्या मान लेंगे, तो इतना बराबर क्यू मान लेंगे। अब इसको हटा दो, ये 4 के 4 रहेगा, अब इसको हटा देंगे तो यहाँ कुछ ना तो गुना, और एकरा हटा के एकरा जगह कहाँ लिख देंगे, क्यू लिख देंगे और प्लस 1। अब यहाँ जरा समझेगा, बताओ 4 को क्यू से गुना करेंगे तो 4 क्यू होगा और प्लस 1, यही वाला ना लाना था, यही हो गया साबित। समझ में आया कि नहीं आया समझ में, यानी अब यहीं पे क्या खत्म हो जाता है, प्रश्नावली 1K, प्रश्नावली 1K में जितना सवाल था सबके सब बता दिए। देखो क्लास 10वां के कोई भी मैथ है अगर तुमसे ना बनता है तो वो सवाल को मेरा व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकता है, भेज सकता है। कितना है तो 87 57 78 0 1 0 4, ये नंबर पर भेज सकता है। जैसे तुम भेजेगा उसी तरह से हम भी बना के आपके पास भेज देंगे, और निश्चित है कि समझ में आएगा। बाकी अब अगले दिन पढ़ेंगे, हम लोग शुरू करेंगे अगले दिन क्या, प्रश्नावली 1K B।